Hello everyone. Once again, I'm here to explain you some new concepts of business studies. So, in this video, I'm going to explain you about directing. As you already know that directing is the fourth function of management, and you have till now already learnt about planning, organizing and staffing. So, let's see what is directing. So, directing function of management is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization so that their efforts result in achievement of organizational goal. So, directing जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जिससे कि उनके एफर्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकें. And as we know that after staffing function, the right person is placed at the right position in the organization, but actual work begins only when these persons get instruction from their superiors. So आप लोग ने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि स्टाफिंग में राइट पर्सन जो है वो राइट पोजीशन पे प्लेस्ड हो चुका है, बट वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको अपने हायर अथॉरिटीज़ या सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेल, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. सो अर्नेस्ट डेल का ये कहना है कि डायरेक्टिंग मतलब होता है पीपल को बताना कि वो क्या काम करें और ये देखना कि पीपल अपनी बेस्ट एबिलिटी तक परफॉर्म कर रहे हैं उस काम को के लिए या नहीं. एंड डायरेक्टिंग इज सेड टू बी द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हैव गॉट नो इम्पॉर्टेंस इफ डायरेक्शन फंक्शन डज नॉट टेक प्लेस. एंड one more important thing I want to add on in this, that directing does not mean only instructions, but it also includes supervising the employees when they are performing the job. It also includes motivating the employees to perform more efficiently, and it also includes leading the employees towards the achievement of organizational goal. So डायरेक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही नहीं देना होता है, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं और उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देते हैं जिससे कि उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल के गोल तक पहुँचाने में हेल्प कर सकें. ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ फीचर्स ऑफ और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग or characteristics of directing functions. So as you can see that our first characteristics of directing is it initiates action. As I already told you in my intro of directing that तब तक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं स्टार्ट होता है जब तक पीपल को या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल जाती है. ओके, सो डायरेक्टिंग जो है वो इनिशिएट करता है एक्शन, विच मीन्स दैट एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर ओनली. सी व्हाट हैपन्स, डायरेक्टिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स along with the planning, organizing, staffing and controlling in order to discharge their duties in the organization. But while other functions prepare a platform for action, but directing initiates action. आपके जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो सब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करते हैं, एक बेस प्रिपेयर करते हैं, बट जो डायरेक्टिंग है वो आपका इन एक्शंस को इनिशिएट करता है. ओके, सो बाय गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द मैनेजर्स गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो आई होप दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग इज अंडरस्टूड बाय यू. Now we have another function, that is continuing function. So this is the feature of directing. In this, direction implies issuing orders and instructions.
डायरेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को, बट साइड इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन अ सुपीरियर ऑल्सो गाइड्स एंड काउंसल्स हिज सबॉर्डिनेट्स टू डू हिज जॉब प्रॉपरली। सो डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें सिर्फ मैनेजर जो है वो इशू ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन ही नहीं करता है, बट वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली सुपीरियर्स को गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट भी करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं या सबॉर्डिनेट्स जो हैं अपने जॉब को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। ओके, अनदर फीचर ऑफ डायरेक्टिंग इज इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। सी, डायरेक्शन, it is the function which takes place at every level of the organization. Directing is a pervasive function as it performed by all the managers at all levels and in all locations. Every manager has to supervise, guide and motivate and communicate with his subordinate to get the things done. But directing take place wherever superior subordinate relation exists. जहाँ भी superior और subordinate का relation exist करता होगा वहाँ पे directing ज़रूर होगी, क्योंकि direction is the function of superior managers and it runs from top to down in the organizational structure. A subordinate has to receive instruction from doing his job from that of the superior. So subordinate को instruction मिलते हैं superior से अपना काम करने के लिए। तो जहाँ भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा वहाँ पे डायरेक्टिंग ज़रूर होगा, क्योंकि सुपीरियर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे काम करने के लिए। ओके, नाउ वी हैव अनदर फीचर ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर एवर देयर इज सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। सो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। द टॉप मैनेजमेंट गिव्स ब्रॉड डायरेक्शंस टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड हु इन टर्न गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द लोअर लेवल मैनेजर्स। सो यहाँ पे जो भी सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देते हैं, और वहीं पे जो दूसरे सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो एक दूसरे को डायरेक्शन देते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो टॉप लेवल मैनेजर से बॉटम लेवल मैनेजर्स तक फ्लो करती है डायरेक्टली। डायरेक्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेवल एंड फ्लोज टू लोअर लेवल। ओके, नाउ वी हैव अनदर फीचर ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। सी, डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। सो डायरेक्टिंग का मेन मोटिव ये होता है कि जो भी परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की वो बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर में हो। सो डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस इज द इसेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डायरेक्टिंग ही आपके प्लान्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करती है, और डायरेक्टिंग जो है वो इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को गोल के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। ओके, नाउ वी हैव लास्ट characteristics of directing, that is it is a human element. So as we know that since all employees are different and they behave differently in different situation, it becomes important for managers to tackle the situation appropriately. So directing is a significant function that gets the work done by employees to achieve the organizational goal. सी, डायरेक्टिंग फंक्शन में ह्यूमन एलिमेंट कैसे आता है, क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शंस जो है वो इन्वॉल्व करता है स्टडी को और मोल्ड करता है ह्यूमन बिहेवियर को, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कराया जा सके। ओके, नाउ वी हैव अनदर टॉपिक ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. It is similar to that of features and characteristics. So let's start. What is importance of directing? See, there are 5 points in the importance of directing, that is initiating actions, integrating efforts, motivating employees, providing stability, dealing with changes, and making optimum utilization of resources. These are some of the importance of directing. So there are
Our first importance of directing is initiating actions. As I already told you that it is from here actual work starts. So the employees in the organization start working only when they get instructions and directions from their superiors, and in directing functions the superior direct the actions of employees towards the predetermined goal of the organization, and if the directing function is executed successfully then it results in unity of direction and achievement of organizational goals. So एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में अपने सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, डायरेक्शंस मिलती हैं काम करने के लिए, और यही फंक्शंस जो हैं वो हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में. ओके, नाउ वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज इंटीग्रेटिंग एफर्ट्स. So in the organization, number of employees are working at different levels and in different job positions. So the employees may differ in the levels of authority also and the types of job assigned, but all are interrelated to each other as they are part of one organization. So when the employees are working at different levels, then their efforts are integrated and coordinated only with the help of directing function, as while issuing instructions the continuity of the work can be maintained. So आप सभी को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट जॉब पोजीशंस पे काम करते हैं और सबकी अथॉरिटी जो है वो अलग अलग होती है और जो भी काम उन्हें असाइन किया होता है वो भी डिफरेंट ही होता है. पर इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है किसके एफर्ट से? डायरेक्टिंग फंक्शन के एफर्ट से, और इसी वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी वर्क में मेंटेन हो पाती है. ओके, नाउ वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन डायरेक्टिंग फंक्शन the superiors not only give instruction to their employees but they also supervise, motivate and leadership those employees also. So directing function does not mean giving orders only, but through directions and instructions the superiors try to motivate the employees to perform their best ability. Motivation is a very important element of directing, because directing function develops the feeling of belongingness and it encourages the employees to perform to their best ability. Employees को motivate करने का मतलब होता है कि आप employees को encourage करें कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो perfect और efficient way में हो सके जिससे कि organization के goals achieve हो सके. Now we have another importance of directing, that is providing stability. As we know that directing brings stability and balance in the organization. Now I am going to explain you. Let's see how it provides stability and balance to the organization. See, directing function tries to create balance in the organization. Generally, when the employees are working at different levels, they develop different attitude also, and the balance between their attitude is made by directing function only. So let me explain you with the help of an example. See, the salesman may insist on reduction of price to get more orders, whereas the high officials are against the reduction as it will bring down and reduce the total revenue. So the directing function tries to balance both the attitudes by instructing and guiding the salesperson to find out other means and ways of increasing the sales. See, the example I gave you, in that एक सेल्समैन है जो चाहता है कि प्राइस को अगर आप रिड्यूस कर देंगे तो ऑर्डर्स वहीं पे ज़्यादा बिकेंगे, पर हाई ऑफिशियल्स का ये कहना होता है कि अगर हम प्राइस को गिरा देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाएगा. तो डायरेक्टिंग के फंक्शन की हेल्प से हम दोनों के ही एटीट्यूड्स को सॉल्व कर सकते हैं और सेल्स पर्सन से ये कह सकते हैं कि आप कोई और तरीका भी निकाल सकते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए. एंड एज आई टोल्ड यू कि लोग अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं तो उनके डिफरेंट एटीट्यूड्स भी होते हैं. ऐसे ही देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर टू. Here or also directing function creates balance by instructing the employees that their interest and organization interest are in same direction.
Let me explain you with the help of example. See, employees want more earnings and organization wants more production. So the employees can earn more by producing more, which will achieve the organizational goal also. Okay, and I hope आपको ये particular point समझ में आया होगा. Now we have another importance of directing, that is dealing with changes, or you can say directing facilitates change. See, what happens, generally employees hesitate in accepting the changes. एम्प्लॉयज़ जो हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको इतनी जल्दी, ये ह्यूमन नेचर ही है कि everyone resists to change. But through directing function, the changes can be implemented more easily, as while giving directions, the superiors guide the subordinate that the change are better for them also. So जब superiors अपने subordinates को guide करेंगे तो वो ये बता सकते हैं उन्हें कि ये जो भी change organization में आ रहा है वो उनके लिए भी better है. For example, you can say that when the company is planning to computerize its working, generally employees hesitate to accept it as they are not aware of the technology. But when in the directing function, the employees are guided that through change they will also be updated, as they will have chance of learning new technology which will increase their value in the market also. So through proper guidance, the employees readily and happily accept changes. Okay, so now we have last importance of directing, that is making optimum utilization of resources. As I already told you, while directing, employees motivate and supervise and communicate and lead the employees. So with the help of these all functions of directing, the superiors or the employers can make optimum utilization of the resources to get the organization goals achieved. Okay, because in this particular directing function, they see that the work should be done in the best possible way. Okay, now we will be on the last topic of this video, that is elements of directing. See, there are 4 elements of directing, that is communication, supervision, motivation and leadership, and basically all these elements are interconnected and mutually dependent to each other. Let's see what is communication. So communication means transmission of ideas and information from one person to another. Communication में आप अपने ideas, messages और अपने information एक person से दूसरे person तक transmit करते हैं. Now we have another element, that is supervision. See, supervision means to watch somebody or something to make sure that work is being done properly. सी, सुपरविजन का मतलब होता है कि आप किसी को वॉच कर रहे हो रेगुलरली, जिससे कि या आप कोई पर्टिकुलर वर्क वॉच कर रहे हो और ये देख रहे हो कि वर्क जो है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नाउ वी हैव अनदर एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज मोटिवेशन. सो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश गोल. मोटिवेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो इंड्यूस करता है पीपल को, जिससे कि वो गोल्स को एकम्प्लिश करने में हेल्प करता है, और एम्प्लॉयज़ के जो भी एक्शंस हैं वो पूरा फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए. नाउ वी हैव लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज लीडरशिप. एंड लीडरशिप, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टू अचीव कॉमन गोल. सी, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे कि कॉमन गोल्स को अचीव करने में हेल्प होती है. सी, आई विल एक्सप्लेन दीज ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग वन बाय वन in my further videos. So stay tuned for these elements. Okay, now I am stopping this video here. I hope you got all your queries clear about this particular topic, and first of all, go through your books,
read about this topic and still you feel any doubts, then please contact me and stay tuned with my videos so that you should get all the elements of directing in my further videos. Okay, thank you.